अच्छा नेक्स्ट देखो pH ऑफ वीक एसिड, pH ऑफ वीक एसिड। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, पहले बताए थे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो एक वीक एसिड ले लेते हैं हम CH3, वीक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, वीक एसिड। वीक मतलब कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, पार्शियली, और यही तो प्रॉब्लम है। पार्शियली मतलब लेस देन 100%, और लेस देन 100 मतलब पता नहीं क्या है, ये तो रेंज है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पार्शियली ब्रेक हो रहा है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं इसका, C। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट 0। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम मतलब आफ्टर सम टाइम इसका कितना ब्रेक होगा, फ्रैक्शन ऑफ C ब्रेक होगा। तो रिमेनिंग क्या होगा, C माइनस C अल्फा। ये कैलकुलेशन अभी किया था थोड़ी देर पहले, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यहां पर कितना फॉर्म होगा, C अल्फा। तो यहां से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ गया। अब देखो ये क्या प्रोसेस है, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है ये, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ व्हाट, वीक एसिड। तो ये एसिड का डिसोसिएशन है और आयोनाइजेशन है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। क्या है K, यहां से पता चल गया। K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है, बट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का क्या प्रोसेस, डिसोसिएशन, इसलिए K को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, सिर्फ प्रोसेस क्या है, स्पेसिफिक है। क्या प्रोसेस, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, इसीलिए इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब एक चीज यहां पर नोटिस करो, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसके साथ H प्लस का क्या रिलेशन है, इनवर्स ही डायरेक्ट। K के साथ H प्लस का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। ये और ये ऊपर एक नहीं है, डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर H प्लस मैक्सिमम होगा तो K भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और H प्लस मैक्सिमम होगा तो क्या मैक्सिमम होगा, एसिडिटी मैक्सिमम होगा। समझ में आया नहीं है, देखो तो क्या पता चला, K अगर ज्यादा होगा तो H प्लस ज्यादा होगा, H प्लस ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा, एसिडिटी ज्यादा होगा, और H प्लस अगर ज्यादा होगा तो pH क्या होगा, कम होगा। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, pH और H प्लस का क्या रिलेशन, इनवर्स। क्योंकि क्या साइन था, माइनस का भी नहीं था, इसके साथ इसका क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो ये समझ में आ गया। तो K के साथ H प्लस का मैक्सिमम रिलेशन, तो ये समझ में आ गया। K अगर मैक्सिमम होगा H प्लस मैक्सिमम होगा, और H प्लस मैक्सिमम एसिडिटी मैक्सिमम, दैट इज pH क्या होगा, मिनिमम। बस ये हो गया। अच्छा यहां पर वैल्यू को पुट करो, वैल्यू इक्विलिब्रियम वैल्यू देखो, एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा, H प्लस का कितना है, C अल्फा डिवाइडेड बाय एसिडिक एसिड का वैल्यू कितना है, C माइनस C अल्फा। फिर इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये तो किया ही था, कहां पर किया था, ऑसवाल्ड। डायरेक्ट लिख दो वैल्यू। फर्दर यही वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं समझाएंगे, C अल्फा स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो देख लेना, ऑसवाल्ड लॉ में बताए थे। क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड मतलब अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, that is 1 minus alpha is approximately 1। तो 1 और माइनस अल्फा वैनिश हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर रहेगा। बस मिल गया ये एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट। तो ये पहले भी किया था, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब देखो यहां से और क्या क्या चीज आ सकता है। ये जो एक्सप्रेशन मिला आपको, क्या मिला, Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये मिल गया। Ka इक्वल टू क्या मिल गया, C अल्फा स्क्वायर। Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन मिल गया ना। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, Ka इंटू C इक्वल टू C इंटू C अल्फा स्क्वायर कर सकते हैं कि, देखो C कैंसिल करो, आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से ये C अल्फा विद इन ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा, स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये रहेगा Ka इंटू C। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, C अल्फा इक्वल टू क्या होगा,
Ka into C का स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा? देखो ये स्क्वायर था तो ये इधर आएगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा? अब ये C अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? H प्लस होगा कि नहीं होगा? C अल्फा की जगह पर इधर देखो C अल्फा क्या है? H प्लस का कंसंट्रेशन है कि नहीं है एट इक्विलिब्रियम? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम वैल्यू पुट करेगा तो K into C टू द पावर क्या हो गया? हाफ। बस अब आपको pH निकालना है तो क्या करना है? टेकिंग log on both sides we get, दोनों तरफ आप log ले लेना है। क्या log ले लेना है? नेगेटिव log, तभी तो आएगा ना pH, नेगेटिव log। अब ये क्या हो गया? pH, और इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? log m। अच्छा ये पावर का वैल्यू साइड में लेके आ जाओ, पावर का वैल्यू साइड में आ गया। log m इक्विवेलेंट क्या है? log m प्लस log n, log m प्लस log n। उसके बाद क्या होगा? माइनस अंदर कर दो तो अंदर जाएगा तो माइनस log 10 बेस k माइनस log c। फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप? pKa माइनस log c। नेगेटिव log क्या है? p है ना, इसको p नहीं करेगा, यही वाला फॉर्मेट p में रहेगा जो भी है। तो ये हो गया pH का फाइनल एक्सप्रेशन। देखो कैलकुलेशन क्या है, बहुत लेंथी है, सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वीक है, पहले ही तो बता दिया वीक में प्रॉब्लम है। वीक कितना परसेंट ब्रेक होता है? लेस देन 100। लेस देन 100 मतलब पता नहीं कितना, ये तो रेंज है। इट में भी 5%, 10%, 20%, इसीलिए लेंथी है। और इस एक्सप्रेशन में क्या है? K है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कितना ब्रेक होता है वो K से डिसाइड होगा, तभी pH निकलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का pH निकालना इजी था, बट वीक एसिड के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये वीक है। अच्छा यहां पर ही बता देगा नेक्स्ट, C के बाद लिखो नेक्स्ट D, pH ऑफ वीक बेस। अब वीक बेस के बारे में बता देते हैं। जो वीक एसिड समझ गया उसको वीक बेस में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हेडिंग करो, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर हेडिंग करो, नेक्स्ट टॉपिक D करके लिखो, A B C उसके बाद D, pH ऑफ वीक बेस। अभी जो बताया वो क्या था? वीक एसिड। अब वीक बेस हेडिंग करो, वीक बेस। तो वीक बेस का हेडिंग किया। अब देखो मेरा इक्वेशन चेंज होगा, यहां पर क्या लिया था हम? वीक एसिड, तो यहां पर अब हम क्या ले लेंगे? वीक बेस का डिसोसिएशन, वीक बेस। तो ले लेते हैं वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिवर्सल, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन, ये हो गया वीक बेस। इनऑर्गेनिक में बताए थे हम ग्रुप 15 में, ये वीक बेस का काम करता है, कमिंग फ्रॉम अमोनिया। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, सिर्फ ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और ये K के जगह पर क्या हो जाएगा? Kb, क्योंकि ये वीक बेस है, नॉट वीक एसिड बेस, इसलिए Kb। तो ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। बाकी सब कुछ सेम होगा क्योंकि वैल्यू तो वही है, C अल्फा C माइनस C अल्फा, फिर सॉल्व करके आएगा। और ये हर जगह पर Kb, K के जगह पर Kb, सब कुछ सेम रहेगा। Kb। इसके बाद यहां पर चेंजिंग आएगा। देखो क्या चेंजिंग आएगा? जब K था तो यहां पर C अल्फा की जगह पर क्या लिखा था आपने? H प्लस, लेकिन अभी देखो C अल्फा की जगह पर कौन है? OH माइनस है, तो क्या होगा यहां पर? OH माइनस, और यहां पर हो जाएगा Kb। मतलब पहले वाला डेरिवेशन समझ में आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और H प्लस के जगह पर OH माइनस, H प्लस की जगह पर OH माइनस, तो बताओ यहां पर क्या मिलेगा आपको? pH की POH आएगा। तो एसिड लिया था तो pH आया था, बेस लिया तो POH, और Kb, K के जगह पर क्या आ जाएगा? Kb। तो ये समझ में आ गया। देखो सेम ही है डेरिवेशन, सिर्फ H प्लस की जगह पर OH माइनस, K के जगह पर Kb और pH के जगह पर POH, बस हो गया। फिर यहां से pH निकाल पाएंगे आप कैसे? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले डिराइव किया था, pH प्लस POH क्या होता है? 14। यहां से POH निकल जाएगा, फिर वो वैल्यू यहां पुट कर देना, pH निकल जाएगा। बस ये हो गया वीक
बेस के लिए। अच्छा और एक चीज यहां पर बता देते, ये तो डेरिवेशन मेरा हो गया। ये जगह पर देखो, ये KB के साथ OH माइनस का क्या रिलेशन है? इनवर्स डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे वहां पर K के साथ H प्लस का डायरेक्ट था, तो यहां पर KB के साथ OH माइनस कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट KB के साथ OH माइनस का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये अगर होगा मैक्सिमम तो ये भी होगा मैक्सिमम। अच्छा OH माइनस मैक्सिमम मतलब क्या है? बेसिसिटी मैक्सिमम। बेसिसिटी मैक्सिमम होगा तो POH क्या होगा? POH होगा मिनिमम। ये रिलेशन मेरे को समझ में आया कि जैसे वहां पर किया था, सिमिलरली यहां पर वहां पर K था, तो वहां पर K था तो H प्लस था, एसिडिटी था, pH था। यहां पर KB OH माइनस, इसको हम लिख ही देते हैं, देखो साइड में इसको हटाते हैं। देखो प्रीवियस केस में क्या था? K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? एसिडिटी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? H प्लस। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? 1/pH, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये मैजिक क्रिएट करता है, ये पहले बताए थे हम, वीडियो चेक करना। तो वही चीज बता रहा है, K के जगह पर KB होगा तो क्या होगा? बेसिसिटी। फिर क्या आ जाएगा? OH माइनस। फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? 1/pOH। मैच करो तो सेम है कि नहीं है? एसिड के जगह पर बेस, तो ये हो गया बेसिसिटी। H प्लस की जगह पर OH माइनस, H की जगह पर POH। और एक चीज लगा सकते हैं, वो क्या है? K, एक चीज नोटिस करो, ये जो pKa है, ये क्या है? pK नेगेटिव log 10 बेस ऑफ K। अभी बताया कि बताया पहले, बताओ इसके साथ K का क्या रिलेशन है? इनवर्स, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है। तो बताओ K के साथ pK का क्या रिलेशन होगा? ऑब्वियसली इनवर्स, नेगेटिव लॉग। सिमिलरली यहां भी pKb के साथ क्या रिलेशन होगा? इनवर्स। बस इसको बॉक्स के अंदर रखो, तो ये मैजिक क्रिएट करेगा। ऑर्गेनिक में देखो हम बताए थे कि बाद में इक्विलिब्रियम में बता देगा, जब एमिन चैप्टर पर पढ़ा रहा था। एनसीईआरटी में देखना, ऑर्गेनिक में कभी कभी पूछता है ना, pH का ऑर्डर, pK का ऑर्डर, pKb का ऑर्डर, तो आपको क्या पता चल गया? जिसका pK होगा मिनिमम, उसका pH होगा मिनिमम, उसका H प्लस होगा मैक्सिमम, उसका एसिडिटी होगा मैक्सिमम और K होगा मैक्सिमम। और ये मेमोराइज नहीं करना है, क्यों होगा वो तो बता दिया एक्सप्रेशन से। सिमिलरली pKb अगर मैक्सिमम होगा तो बेसिसिटी मैक्सिमम, OH माइनस मैक्सिमम, POH होगा मिनिमम, pKb होगा मिनिमम। ये समझ में आ गया? अब देखो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बताएंगे, वो क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे Kw क्या था? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये वैल्यू कितना था? 10 टू द पावर माइनस 14 ये था। और जब इसका दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लिया था तो क्या आ गया था? pKw इक्वल टू क्या आ गया था? pH प्लस POH इक्वल टू क्या आ गया था? 14। ये डिराइव किया नहीं किया थोड़ी देर पहले? यहां से आता है ये नेगेटिव लॉग लेने के बाद ये आता है। अब देखो यहां पर एक चीज नोटिस करो, यही एक्सप्रेशन को अगर हम लिखेंगे pKa प्लस pKb इक्वल टू 14, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो वो रिलेशन जो बताया हम, pK के साथ pH का क्या रिलेशन था, ये रिलेशन अभी बताया हम। कॉपी चेक करो, प्रीवियस वीडियो चेक करो, ये वाला रिलेशन बताया कि नहीं बताया? K के साथ H प्लस का क्या रिलेशन? डायरेक्ट। और K के साथ pK का इनवर्स, H pH का इनवर्स। लेकिन ये दोनों का क्या रिलेशन है? इनवर्स ही डायरेक्ट। डायरेक्ट 1/this 1/this डायरेक्ट है नहीं है? तो वही pH की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? pKa। सिमिलरली POH की जगह पर क्या लिख सकते हैं? pKb। सिमिलरली H प्लस की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? K, क्योंकि H प्लस के साथ K का डायरेक्ट रिलेशन। तो K इंटू Kb क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 14। तो ये समझ लेना, कहीं कहीं ये सब फॉर्मूला भी यूज होगा। तो K इंटू Kb क्या होता है? 10 इनवर्स 14, जैसे H प्लस OH माइनस 10 इनवर्स 14
होता है। तो ये मैजिक क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा बड़ी यूज होगा, बाद में पता चलेगा। तो ये समझ में आ गया, ये रिलेशन से आपको पता चल जाएगा ये कैसे होगा। तो ये हो गया पीएच और पीओएच का कैलकुलेशन। इसके बाद देखो ये पीएच पीओएच रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर देखो, और यहां मिल गया क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द pH ऑफ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ एसिड HQ is 3, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट K निकालना है। और क्या दिया है, एसिड का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HQ कितना दिया है, 0.1 मोलर। 0.1 मतलब 10 इनवर्स मोलर, ये दिया है गिवन। और निकालना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K। तो बताओ एसिड कौन है, HQ, तो ये ब्रेकडाउन होके क्या देगा, H प्लस, और क्या देगा, Q माइनस। एसिड है तो H प्लस देगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C था, इसका 0,0। फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका क्या था, C माइनस C अल्फा, इसका C अल्फा, इसका C अल्फा। अभी जो किया थोड़ा देर पहले वही सेम कैलकुलेशन, कैसे pH निकालना है। तो देखो बहुत सारा एक्सप्रेशन था वो जो हम बताए थे, उसमें से एक एक्सप्रेशन था अभी जो डिराइव किया इससे पहले, वो क्या था देखो तो, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर था कि नहीं था, चेक करना। और एक था C अल्फा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये भी था, ये दोनों एक्सप्रेशन था। तो जो भी है K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब यहां पर देखो C का वैल्यू आपको पता है, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यहां पर देखो C का वैल्यू पता है, बट H प्लस का वैल्यू, H प्लस का वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखो यहां पर वो pH का वैल्यू यहां पर गिवन है, pH से निकल जाएगा। pH का वैल्यू कितना दिया है, pH का वैल्यू यहां पर दिया है 3। तो बताओ pH का वैल्यू अगर 3 होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस क्या था pH, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3। ये मिल गया। तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन यहां पुट करो, क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3। और C का वैल्यू क्या है, ये है C का वैल्यू, C कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना है, 10 इनवर्स, बस यहां से निकल जाएगा अल्फा, 10 इनवर्स 3 बाय 10 इनवर्स कैंसिल आउट करके 10 इनवर्स 2, दैट इज अल्फा क्या होगा 0.01। अब ये अल्फा का वैल्यू यहां पुट करो तो निकल जाएगा K। C का वैल्यू कितना है बता दो, 10 इनवर्स, और अल्फा का वैल्यू कितना है, 10 इनवर्स 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 4 मिला के 10 इनवर्स 5, निकल गया K, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा C। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ऑप्शन C। अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, pH of a saturated solution of barium hydroxide is 12. The value of सॉल्व होगा, चाहिए अभी नहीं होगा, सॉरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, इसको बाद में करेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट यहां पर देखते हैं और क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड, ये भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 34 डाइल्यूशन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है,
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl विद pH 1 टू क्रिएट pH 2। तो क्या दिया यहां पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड सॉल्यूशन, फाइनली दी क्या है HCl एसिड सॉल्यूशन, इसका pH कितना दिया है 1 और इसको कन्वर्ट करना है pH 2 में, pH 2 में कन्वर्ट करना है, pH 1 से pH 2। अब देखो यहां पर pH 1 से pH 2 मतलब pH का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा 10 इनवर्स, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2। ये तो बताया था ना कैसे H प्लस में कन्वर्ट करना है। तो निकल गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और वॉल्यूम क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 1 लीटर और इसका फाइनल वॉल्यूम कितना है ये नहीं पता है, और ये है इनिशियल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कंसंट्रेशन, और ये फाइनल स्ट्रेंथ, और ये वैल्यू देख के क्या पता चल रहा है 10 इनवर्स से क्या हो रहा है 10 इनवर्स 2, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज होना मतलब क्या है डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का मतलब क्या है एडिशन ऑफ वाटर, पानी ऐड हो रहा है। अब क्वेश्चन में तो मेंशन किया है पानी कितना ऐड करना है, कितना पानी ऐड करना है वही तो पूछा है, तो क्वेश्चन भी हिंट्स दे रहा है डाइल्यूशन के लिए, और डाइल्यूशन प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या है फॉर डाइल्यूशन, वही फॉर्मूला है जो न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला है, V1S1 इक्वल टू V2S2। तो V1 क्या है 1 लीटर, S1 क्या है 10 इनवर्स, V2 क्या है नहीं पता, S2 क्या है 10 इनवर्स 2, फिर इसको सॉल्व करने से V2 क्या आ जाएगा 10 इनवर्स बाय 10 इनवर्स 2 दैट इज 10 लीटर। ये हो गया मेरा फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम निकल गया, कितना निकल गया 10 लीटर निकल गया, 10 लीटर। इनिशियल कितना था 1 लीटर, तो बताओ पानी कितना मिला 9 लीटर, तभी तो 9 और 1 मिलकर 10 होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी 9 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा, 42 Which of the following has pH equal to 11? ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42, pH equal to 11 किसके लिए होगा, क्वेश्चन नंबर 42 pH 11 सबका कैलकुलेट करना, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा pH अगर 11 करना है ऑप्शन होगा डी। देखो डी क्यों होगा, डी में क्या दिया है 10 इनवर्स 3 मोलर HCl स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसका pH क्या है नेगेटिव लॉग 10 बेस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड का pH ऐसे निकालते हैं बताए थे, नेगेटिव लॉग 10 बेस, ये क्या है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका एसिड का कंसंट्रेशन जो होगा H प्लस का क्या होगा सेम ही होगा, यही कंसंट्रेशन बताए थे हम। पावर का क्वांटिटी साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा 3, बस ये निकल गया pH। तो निकल गया pH लॉग 10 बेस में 10 का वैल्यू तो 1 है, रिमूव हो गया। अब बताओ pOH क्या होगा, वो आपको क्या निकालना है pH 11 होगा, तब तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो गया। pH क्या देखना है 11, यहां pH कितना आ गया 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा पता चल गया बी होगा। देखो बी क्यों होगा, बी में क्या दिया है, बी में दिया है, बी में 11 नहीं, बी नहीं होगा ए होगा। अच्छा ए क्यों होगा, देखो 10⁻³ मोलर NOH, यहां से pH 11 आएगा, कैसे आएगा देखो, सबसे पहले ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां ये क्या है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, 1 कैटायन 1 एनायन, तो यहां से क्या निकलेगा फर्स्ट pOH, pOH क्या है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, तो NOH बेस का कंसंट्रेशन जो है OH माइनस का भी क्या होगा सेम ही होगा 10⁻³ तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मिला के 3 और log 10 बेस में 10 का वैल्यू तो 1 है, रिमूव हो जाएगा pOH आ जाएगा। तो pOH निकल गया 3, देखो बताओ pH प्लस pOH क्या होता है 14, तो pH क्या होगा 14 माइनस pOH, और pOH का वैल्यू क्या मिला आपको 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन क्या होगा बी ए होगा, ऑप्शन होगा ए। क्या निकालना था pH निकालना था,
और याद रखना बेस होगा तो फर्स्ट पीओएच आएगा, एसिड होगा तो डायरेक्ट पीएच, बट बेस होगा तो पीओएच, इसको पीएच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी है करेक्ट है, और बाकी ऑप्शन आप कैलकुलेट कर लेना, सिमिलर कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा, 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या निकालना है? एसिड का कंसंट्रेशन दिया है, एसिड का कंसंट्रेशन क्या दिया है? 0.01 मोलर, ये कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, और पीके का वैल्यू दिया है कितना है? 4। और ये वैल्यू देख के पता चल रहा है, सॉरी एसिड को देख के पता चल रहा है क्या एसिड है, ये वीक एसिड, एसिडिक एसिड। तो बताओ वीक एसिड के लिए पीएच का एक्सप्रेशन क्या था? आज ही डिराइव किया, क्या था? पीएच का वैल्यू हाफ इनटू pKa माइनस log C। बस यहां पर वैल्यू पुट करो एक एक करके। तो वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा? हाफ इनटू pK का वैल्यू क्या है? 4, और कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया है? 0.01, मतलब क्या है? 10 इनवर्स 2 मोलर, दैट इज 10 इनवर्स 2। ये आ गया वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? 4, पावर का क्वांटिटी साइड में आएगा तो +2, और log 10 में से 10 को रिमूव हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3। निकल गया pH 3 होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी, ऑप्शन होगा सी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? वही एसिटिक एसिड ही है। एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन क्या दिया है? 0.01 नॉर्मलिटी में कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया है एसिड का 0.01 मींस 10 इनवर्स 2 नॉर्मल, जो भी है। अच्छा इसका ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, बाद में पता चल जाएगा। अच्छा ये कंसंट्रेशन का वैल्यू है एसिड का, और क्या दिया है? 30% डिसोसिएट हुआ है, 30% डिसोसिएट होना मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 0.3 होगा। ये तो पहले बताए थे, क्या बताए थे? फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होता है? परसेंटेज। तो अब इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करो, देखो 30% आ जाएगा। तो सी पता है, अल्फा पता है, और क्या निकालना है? निकालना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये फाइंड आउट करना है। तो एसिटिक एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन क्या था? सी अल्फा, प्रीवियस वीडियो ऑक्सफोर्ड एडिशन में बताए थे। अच्छा H प्लस कंसंट्रेशन सी अल्फा ये पता है हम लोगों को। अब सी कितना है? 10 इनवर्स 2, अल्फा कितना है? 0.3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.003। ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, कोई एक ऑप्शन को चेंज कर लो, ऑप्शन ए को चेंज कर लो, 0.003 ये होगा करेक्ट आंसर। आंसर में मिस्टेक है, ऑप्शन होगा 0.003। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29? एनओएच और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डिफरेंट कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का लिया है। आपको बताना है कौन सा मिक्सचर pH1 क्रिएट करेगा, pH1। अच्छा pH1 का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा? 10 इनवर्स 1, ये वाला वैल्यू कहां से आएगा? तो यहां पर क्या है? यहां पर फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और क्या है? NOH। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 में जो मिक्सचर है वो क्या है? वॉल्यूम और स्ट्रेंथ क्या दिया है? वॉल्यूम और स्ट्रेंथ क्या दिया है? एसिड और बेस का। HCl का वॉल्यूम दिया है 60 ml, कंसंट्रेशन 1/10 मोलर, और NOH का वॉल्यूम दिया है 40 ml और स्ट्रेंथ दिया है 1/10 मोलर। तो बताओ यहां पर प्रोडक्ट क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है? ये 60 into 1/10 और यहां पर क्या है? 40 into 1/10। ये हो गया दोनों का प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कितना आएगा? 6, और ये प्रोडक्ट कितना आएगा? 4। बताओ ये दोनों में से कौन ज्यादा है? ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा है कि नहीं है? मतलब कौन जीतेगा ओवरऑल में? एसिड जीतेगा कि बेस जीतेगा? कौन, किसका प्रोडक्ट ज्यादा है? एसिड। मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा? एसिड।
और इधर देखो, ये जो pH है, ये pH क्या है, 1 देखना है, ये आपका M है, M, तो ये क्या इंडिकेट करना है, pH 1 मतलब आपको देखना है एसिडिक, और यहां भी क्या आ रहा है, एसिडिक ही आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अब हम देखेंगे सॉल्व करके ये वैल्यू आता है कि नहीं, pH 1। अच्छा, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, ये तो पता ही है आप लोगों को, एसिड बेस फाइट करता है, और फाइट करने के बाद अगर दोनों मरेगा तो कंप्लीट, और दोनों में से अगर कोई एक जिंदा रह गया तो वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट। मतलब ये दोनों फाइट करने के बाद दोनों मरेगा कि एसिड जीतेगा, एसिड थोड़ा रिमेनिंग रहेगा, किससे ज्यादा है कि नहीं, दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट, कुछ रिमेनिंग रहेगा, एसिड कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, एसिड ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो जो भी है, फॉर्मूला क्या था, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला V1S1 माइनस V2S2 इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू S3। ये किसका प्रोडक्ट है, एसिड, ये किसका प्रोडक्ट है, बेस, एसिड का प्रोडक्ट, बेस का प्रोडक्ट, दोनों को मिलाएंगे तो ये होगा टोटल वॉल्यूम, और दोनों को मिलाने के बाद कौन बचेगा, एसिड बचेगा। वो जो एसिड का रिजल्टिंग स्ट्रेंथ वो है ये रिजल्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो एसिड बचेगा रिमेनिंग एसिड उसका कंसंट्रेशन। फिर ये वैल्यू पुट करो, कितना है ये 6 माइनस 4, और टोटल वॉल्यूम क्या है 60 प्लस 40 इंटू क्या है S3। फिर यहां से आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 100 इंटू S3, फिर S3 क्या हो जाएगा 2/100, फिर सॉल्व करने से 1/50 दैट इज 0.02। ये आएगा स्ट्रेंथ निकल गया, इसका स्ट्रेंथ फाइनल एसिड मतलब H+, तो ये निकल गया 0.02 H+ कंसंट्रेशन। लेकिन आपको कितना निकालना है H+, आपको निकालना है H+ 10 इनवर्स मतलब 0.1, लेकिन ये 0.02, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे करके देखना है स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसे देखते देखते देखना, नंबर 3 ऑप्शन होने का चांस है, नंबर 3 कैलकुलेट करते करते आपका पता चल जाएगा। 3 क्यों होगा, देखो 3 में वॉल्यूम कितना दिया है 75, और स्ट्रेंथ क्या है 1/5, और यहां पर क्या है वॉल्यूम 25, और स्ट्रेंथ क्या है 1/5, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, स्ट्रेंथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट 75 1/5 मिला के क्या हो गया 15, और ये क्या होगा 25 इंटू 1/5 मिला के क्या आ जाएगा 5, मतलब कौन जीतेगा, बेस क्या, एसिड जीतेगा। तो फिर वही फॉर्मूला यहां पर वैल्यू से चेंज होगा, 15 माइनस 5, और टोटल वॉल्यूम क्या है 75 प्लस 25, ये 75 25 टोटल वॉल्यूम। तो फाइनल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, फाइनल स्ट्रेंथ आ जाएगा 10/100, मतलब आ जाएगा 1/10, मतलब क्या आ जाएगा 0.1, आ गया 0.1, वही तो चाहिए था 0.1, तो यही है करेक्ट आंसर, ऑप्शन होगा नंबर 3 देगा ये वैल्यू, और बाकी कोई नहीं देगा, आप कैलकुलेट कर लेना, सिमिलर कैलकुलेशन। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा डी, क्योंकि डी में क्या है 3, ये नंबर 3 तो दे रहा है ना pH 1, कंसंट्रेशन ऑफ H में 0.1, यहां से pH 1 आ जाएगा, बाकी कैलकुलेट करना सिमिलर कैलकुलेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29, इसका ऑप्शन क्या हो गया डी। बस यहां तक रखो, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।